नमस्कार दोस्तों, सोमवंशी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना, यानी जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ से भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और निश्चित रूप से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं उद्देशिका यानी प्रस्तावना को। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। तो यहाँ पर याद रखिए दोस्तों कि नेहरू जी द्वारा जो उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया गया था उसी को संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार से है, और उसी उद्देश्य संकल्प में 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, आप यह याद रखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन है। कुछ संशोधित उद्देशिका को प्रस्तावना के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो इस प्रकार से है। हम लोग देखते हैं कि क्या है, इसमें क्या कहा गया है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है इसको आप लोग एकदम याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह पूरी जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, यह पूरी प्रस्तावना है। तो आप लोग इसको अच्छे से 2-3 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। इसमें से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अब इसकी मुख्य बातें क्या क्या हैं इसको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है, कहा गया है कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि संविधान की प्रस्तावना को किस नाम से और जानते हैं संविधान की कुंजी कहा जाता है, या पूछा जा सकता है कि संविधान की कुंजी किसे कहते हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं, यानी जो संविधान की शक्ति का प्रमुख केंद्र है वह क्या है, भारत के लोग। ठीक, प्रस्तावना में लिखित शब्द जैसे हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोषक है। यानी जो भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोषक क्या है, यही शब्द है, हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अगला पॉइंट है, प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया था। यानी कि जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह किस वाद के द्वारा क्लियर हुआ, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957। अगला है, बेरुवाड़ी यूनियन वाद कब हुआ था, 1960 में। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करेगी। अगर कहीं पर संविधान की भाषा में संदिग्धता है तो वहां पर जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करेगी। यह पॉइंट आप याद रखिए।
बेरुवाड़ी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। बेरुवाड़ी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 ईस्वी में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका यानी संसद उसमें संशोधन कर सकती है। तो यहाँ पे याद रखिए बेरुवाड़ी वाद और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इन दोनों वादों में क्या अंतर है। जो बेरुवाड़ी वाद है इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, इसलिए उसने कहा था कि जो विधायिका यानी संसद है प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो कि 1973 ईस्वी में हुआ था, इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया, इसलिए जो विधायिका है संसद उसमें संशोधन कर सकती है, ऐसा कहा गया। तो दोनों वादों में मेन डिफरेंस क्या है, आप इसको अच्छे से याद रखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला, केशवानंद भारती वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत यानी थियरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। यानी केशवानंद भारती वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत प्रस्तुत किया यानी थियरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और इसमें प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना कि जो प्रस्तावना है यही संविधान का मूल ढांचा, इसी से डिसाइड होता है। अगला पॉइंट है संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिसमें मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। तो जो संसद है, संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें किसी नकारात्मक प्रकार के संशोधन नहीं कर सकती है। उसमें अगर संशोधन करेगी तो ऐसा संशोधन करेगी जिससे मूल ढांचा का विस्तार हो और उसको और मजबूती मिले, इस प्रकार से उसमें संशोधन कर सकती है। कोई निगेटिव संशोधन नहीं कर सकती कि उसका जो मूल ढांचा है उसका विस्तार कम हो, उसको मजबूतीकरण कम हो, इस प्रकार से कोई संशोधन संसद नहीं कर सकती है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए।